नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे शेंगन कंट्री के बारे में या यूरोप वीजा। देख जी हाँ, फ्री वीजा मिल जाएगा, फ्री टिकट मिल जाएगा यूरोप के देशों में, और खास तौर से नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। इन जो 6-7 कंट्री है ना, इनकी हम बात करने वाले हैं डिटेल से। अगर आप इन कंट्री में जाना चाहते हैं तो मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप अगर पूरा देख लोगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको नुकसान होगा। 100%, जी हाँ 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको बेनिफिट होगा। शर्त यह है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। फिर भी आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस कर सकें। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट मिलती रहे। तो भाई साहब, ये है आपका ईयू। जी हाँ, ईयू है जिसमें 26 कंट्री शामिल हैं। समझ गए, ये है यूरोप कंट्री। इसमें आप सब लोग इसमें जाना चाहते हैं। इसी के अंदर जो कंट्री हैं, एक नीदरलैंड है, डेनमार्क है, पोलैंड है, ठीक है, स्लोवेनिया है, और पुर्तगाल है, नॉर्वे है, फिनलैंड है और स्वीडन वगैरह। ये जो कंट्री खास तौर से जो मैंने टिक किया ना, इन कंट्रीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इन कंट्रीज का अच्छा खासा ट्रेंड चला हुआ है कि यूरोप जाओ भैया साहब, आपको फ्री वीजा मिल जाएगा, बहुत कम पैसे में काम बन जाएगा, जो भी अच्छा खासा है। पैसा भी यहाँ पे 2-3 लाख रुपए महीना वो लोग कमा सकते हैं जो इंडिया में 10-20 हजार रुपए कमाते हैं। तो इस पे हम विस्तार से बात करने वाले हैं। अब इन देशों में अगर बात करें तो भाई देख सकते हैं, यूरोप देशों में सैलरी 2 से 3 लाख रुपए महीना मिल सकती है। नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, फिनलैंड, इन कंट्रीज में देख सकते हैं भैया। नॉर्मल अगर कैटेगरी की तो ये लाइन लगी है ना, ये जॉब देखिए, ये एक तरीके से हेल्थ वर्कर हो गया है ना, ये रोड सेफ्टी से रिलेटेड, ये ट्रैफिक से रिलेटेड, ये क्लियर से रिलेटेड, और अलग अलग प्रकार के जॉब आपको दिख रहे होंगे। ठीक है जी, ये जॉब की यहाँ पे भारी डिमांड रहती है, और इनको देखते हुए आप लोग यहाँ पे जाना भी चाहते हैं कि भैया मैं इस जॉब में मिल जाए तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर लूं। अब ये आप देख सकते हैं अप्लाई करने का आपका प्रोसेस क्या होता है। आप किस तरीके से कोशिश करते हैं कि यहाँ बैठे मुझे वीजा मिल जाए, और आप कोशिश करना भी अच्छी बात है। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आप लोग इन देशों में ट्राई कर सकते हैं, है ना। ये मोटर व्हीकल से रिलेटेड है, ये कंस्ट्रक्शन जो इलेक्ट्रिक काम है, ये देख सकते हैं। ये जो भी आपको काम दिख रहा है पैकिंग का है ना, इलेक्ट्रिक काम है। इनका अप्लाई करने का तरीका क्या है, आप ऑनलाइन जॉब ढूंढ रहे हैं, ठीक है जी, ऑनलाइन ट्राई करते हैं, या फिर किसी भी कंपनी में आप जॉब की कोशिश करते हैं किस तरह से ले, या फिर आप जॉब सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, जॉब सर्च करने की वेबसाइट भी बहुत सारे लोग बताते रहते हैं अलग अलग तरीके से, तो आप यहाँ पे कोशिश करते रहते हैं। चाहे आप एजेंटों से मीटिंग करते हैं, एजेंटों से कांटेक्ट करते हैं वीजा लेने के लिए, फिर आप एम्बेसी में भी जाते हैं भैया वीजा अप्लाई करने के लिए, पासपोर्ट में वीजा लोगों का लगता भी है। ये बातें मैंने क्यों बताई है, इस बातों को बताने का पीछे एक मकसद है। ये एक मैंने एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये जितने भी प्रकार के जॉब दिख रहे हैं आपको, ये लगभग 3rd कैटेगरी में जॉब आते हैं। ये स्किल्ड वर्कर नहीं है बोला जाता है इनको। इसमें एग्जांपल के तौर पे समझिए, ये जो जॉब दिख रहा है आपको है ना, ये देखो पेंटर से रिलेटेड है, ये दिख रहा है, ये तो चलो डॉक्टर से रिलेटेड है। इसमें जो भी जॉब है ना, ये गार्डनिंग का काम है, साफ सफाई का काम है, ये दिख रहे हैं आपको, ये खाना बनाने का काम है, ये वेटर का काम है ना, साफ सफाई वगैरह, इस तरीके से ये जो जॉब दिख रहे हैं, ये जॉब क्या आप इन देशों में ले सकते हैं आसानी से। इसी पे हम महत्वपूर्ण बात करेंगे। आजकल सोशल मीडिया पे आप देख रहे होंगे भैया यूरोप जाओ, है ना, 2-3 लाख रुपए में आपको ये जॉब मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन का जॉब मान लो, हेल्परी का जॉब मान लो, ये जो वेटर का जॉब है, ड्राइवरी का जॉब है, पैकिंग का जॉब है, डिलीवरी बॉय का जॉब है, घरेलू नौकर का जॉब है। इस प्रकार की जितने भी कैटेगरी के, जिनको ब्लू कॉलर जॉब बोला जाता है, व्हाइट कॉलर में एजुकेटेड लोगों का जॉब होता है, ब्लू कॉलर में इस प्रकार के जॉब आते हैं। हालांकि कुछ अपवाद, इनको छोड़ दो, ये डॉक्टरी है, ये ब्लू कॉलर में जॉब नहीं आता है, समझ गए। तो इन जॉबों को क्या इन देशों में आराम से मिल सकता है, या फिर मिलता है, नहीं मिलता है, या कौन से देशों में मिलता है। आपको ये बात मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी सोशल मीडिया पे यूट्यूबर हैं, जितने भी सोशल मीडिया वाले वीडियोस बना रहे हैं, या आप देखते भी होंगे कि मुझे वीजा अप्लाई करना है, क्या ये देश जो मैंने 5-6 देश बताए, यूरोप की कंट्री है ना, ये क्या ये जॉब आपको दे देंगे, क्या मिलता है। अब देखिए बहुत सारे, अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि यार ये जॉब आपको ये कंट्री कैसे दे सकते हैं। पहली बात तो ये कि हाँ, इनमें कुछ कंट्री हैं, अब जरूरी नहीं शेंगन कंट्री में, यूरोप कंट्री में 27-28 कंट्री हैं, 27 कंट्री हैं, सब लोगों को ये वीजा नहीं देते हैं। उसमें माल्टा है, पुर्तगाल है, या फिर पोलैंड है, क्रोएशिया, ये जो कंट्री है ना, यहाँ पे इंडियन लोगों को जॉब मिल रहा है। अब रोमानिया, बुल्गारिया, ये भी इन कंट्री का हिस्सा होने वाले हैं। तो वो लोग आपको इस कंट्री में ये जॉब दे सकते हैं। बाकी यकीन करिए भाई साहब, ये जो जितने भी प्रकार के मैंने जॉब दिखा रखे हैं ना, ये जॉब आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। आप कान खोल के सुन लीजिए मेरी बात को, और एजेंट आप मेरे पास जितनी भी इंक्वायरी आती है, ये देश भाई साहब किसको जॉब देते हैं, प्रोफेशनल जॉब, आईआईटी, साइंटिस्ट, मैनेजर, हेल्थ केयर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, मैनेजमेंट, होटल एजुकेशन, है ना, एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं ना, ये दिख रहे हैं आपको, ये इस प्रकार के जॉब हैं, तो ये लोग आपको जॉब देंगे। आप यकीन करिए, जो भी मैंने ऊपर कंट्री बताई, 6-7 कंट्री यूरोप की, यहाँ पे मिनिमम सैलरी 20,000 यूरो आपका जॉब ऑफर लेटर होना जरूरी है। जॉब ऑफर 20,000 यूरो का जॉब होगा तो आपको ये जॉब देंगे। ये जितने भी प्रकार की जॉब है ना, ये आपको ये वीजा ऑफर नहीं करते। अब ऑफर क्यों नहीं करते, इसको भी अब गौर से सुनने की बात है। अब देखिए, यूरोप की जो भी ये शेंगन कंट्री है, यूरोप कंट्री है, यहाँ पे इतनी सारी कंट्री है, मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, लगभग 27 कंट्री है, ठीक है जी। ये कंट्रियों में आप देखिए, ये जो देश है ना, ये भैया शेंगन कंट्री है, ये जो ब्लू में आपको दिख रहा होगा ना, इनके आसपास में कितनी कंट्री होंगी, ठीक है जी।
पहली बात तो ये है, इनके आसपास में बहुत सारी कंट्रीज हैं, आपको गौर करने की बात है। दूसरी बात ये है कि यूरोप में इनका एक शेंगन कंट्री बना हुआ, शेंगन जोन में। और पहली बात तो ये 27 कंट्री इनके नजदीक के आसपास में, लगभग 52 कंट्री इनको बोला जाता है कि जो यूरोप शेंगन के लगभग इसी पार्ट में का ये हिस्सा है 52 कंट्री का। तो ये जो भाई साहब आप क्यों देगी, लाखों आदमी, आप यकीन करिए लाखों आदमी एक कंट्री में, बात कर रहा हूं मैं एक कंट्री में, यहाँ पे पहले से इन कंट्रीज में मौजूद है, इन कंट्रीज में पहले से लोग मौजूद हैं। तो ये इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, आप खुद कमेंट करके बताना कि लाखों, ये छोटे छोटे देश है, इतने इतने समझ के भाई साहब, इन सब देशों को मिलाओ ना तो एक इंडिया बन जाता है। आप यकीन करिए, आप खुद इसका कैलकुलेशन कर लो कि ये कितने बड़े देश है, इनकी जनसंख्या कितनी है। बड़े का मतलब ये नहीं, कनाडा भी इंडिया का सेकंड बड़ा कंट्री है, लेकिन पॉपुलेशन वहां पे कितनी है भाई, पॉपुलेशन के किसी में 2 करोड़, किसी में 3 करोड़, किसी में 4 करोड़। भाई साहब अपने यहाँ पे एक एक शहर में 1 करोड़ लोग, 1 2 3 5 करोड़ लिए बैठे हैं। तो ये लोग लगता है आपको कि आपको जॉब देंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी इनको क्या होगी कि यहाँ के जो लोकल है इन्हीं देशों के, इनको ये जॉब मिलेगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे ये कंट्री है आपस में एक दूसरे देशों के लोगों को जॉब देना पसंद करते हैं, ठीक है जी। तीसरी बात ये है कि यहाँ पे पहले से लोग मौजूद हैं। आप समझिए कि कितने लोग यहाँ पे एजुकेशन के पर्पज से जा रहे हैं इन देशों में। भाई साहब कितने लोग स्टूडेंट हैं, लाखों स्टूडेंट यहाँ पे विजिट वीजा में नहीं, वर्क एजुकेशन वीजा में जाते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर वो जॉब इनको ही देंगे ना। अब इंडिया से वो हायर क्यों करेंगे भाई आपको, इंडिया से हायर करने का मतलब है उनका 10 गुना ज्यादा खर्चा आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ हूँ और मुझे एक लड़के की जरूरत है, तो मैं भाई साहब मेरे सामने बैठा लड़का, उसको जॉब पहले दूंगा या फिर मुझे कोई ऑनलाइन अप्लाई कर रहा है, अप्रोच कर रहा है दूसरी कंट्री का बंदा, मैं उसको जॉब दूंगा। आप खुद कमेंट करके बताना, समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पे ये जॉब यानी 99% जॉब भाई साहब आपको ये नहीं मिलेगा। कौन सी जॉब नहीं मिलेंगे, जो मैंने ब्लू कॉलर जॉब बताए, मैं उन जॉबों की बात कर रहा हूं जो फर्स्ट में मैंने बताए, नाम नहीं ले सकता, बहुत सारी जॉब हो सकते हैं, 20-25 से ज्यादा जॉब जाते हैं। बाकी आज के टाइम में कितने भी एजेंट हैं, कितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं, जितने भी आप कॉल कर लो, सब वीजा देने में लगे हुए हैं। उनको ये बोल दो भाई किसी को दिया है तो उसका नंबर दे दो, उसका एड्रेस दे दो, ताकि हम घर पे वेरीफाई जाके उनको, उनके घर वाले बोल देंगे हाँ जी ये एजेंट है, हमारे बच्चे को नीदरलैंड या यहाँ पे इस काम में इन्होंने भेज दिया, तो हम आपको 50,000 रुपए ज्यादा देंगे। समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं भाई, 10 दिन का पैसा दे दिया, क्या फर्क पड़ता है, आप ये डील कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ये कंट्रीज सिर्फ व्हाइट कॉलर IT प्रोफेशन, मैंने बताया ऊपर लिस्ट दिखाई है ना, उन्हीं लोगों को जॉब देते हैं। और वो लोग भी इंडिया से नहीं है कि इतना कि बड़े बड़े जो व्हाइट कॉलर जॉब है उनको इंडिया से हायर कर लेंगे, वो लोग भी यहाँ पे बड़े बड़े भाई साहब, वो लोग भी वहां जाते हैं, उन्हीं को वो लोग जॉब देते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी तो है कि ये देश, आप देख लो ना भाई, आपका ये परिवार है तो आप किसको जॉब देखो, पहले अपने परिवार को जॉब दोगे ना, फिर अपने गांव वालों को दोगे, फिर अपनी तहसील का, जिले का, है ना, स्टेट का, इसी प्रकार की जॉब दोगे ना आप। तो ये कंडीशन है। यूरोप के नाम से अच्छा खासा लूट लोगों ने मचा रखा है, आपको बचने की जरूरत है। अब आपके मन में सवाल आता है कि सर फिर जॉब तो कैसे मिलता होगा, मिलता ही होगा। तो देखिए इन देशों में जॉब कौन लोगों को मिलता है, मान लीजिए यहाँ पे 100% लोगों को जॉब देना है। इसमें से देखिए मैं जहां तक कैलकुलेशन मानता हूं भाई साहब, आज के टाइम में इन देशों में एजुकेशन के पर्पज से लोग जाते हैं, पढ़ने के पर्पज से। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये लाखों रुपए खर्च करके, 25-30 लाख खर्च करके 2-3 साल का कोर्स करके इंडिया वापस आ जाएंगे। या इन देशों में इंडिया के क्यों, बहुत सारे देशों के लोग जाते हैं, वापस तो नहीं आते। तो यही लोग फिर यहाँ पे जॉब करने लग जाते हैं, वही लोग आपको सोशल मीडिया पे बताते हैं। दूसरा मैं ये मानता हूं कि 8% लोग वो हैं भाई साहब जो विजिट में जाते हैं, उनकी प्रोफाइल है, उनकी स्किल अच्छी है, वहां पे विजिट में जाते हैं, वो इंटरव्यू देते हैं, इंटरव्यू में वो सक्सेस होते हैं तो उनको कंपनी जॉब ऑफर कर देती है, जॉब करने लग जाते हैं। 2% लोग ऐसे हैं जिनको वर्क परमिट वीजा पे बुलाया जाता है या उसको स्पॉन्सर किया जाता है। अब आपकी कैटेगरी कौन सी है इसमें आप खुद तय करोगे। तो यूरोप के नाम से अच्छी खासी इसमें लूट चल रही है। 10 दे दो, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो। मेरे पास इतने ऑफर लेटर आते हैं, हद हो गई भाई। आप यकीन करो दिन में मेरे पास मान लो 10 ऑफर लेटर आ रहे हैं, तो 9 ऑफर लेटर यूरोप के हैं, 1 ऑफर लेटर गल्फ का मिलेगा जिसमें दुबई कुवैत का हो सकता है, बाकी 9 ऑफर लेटर यूरोप का है। इन एजेंटों को घंटा नहीं पता, ये लोग आपको बनाते हैं चूतिया। पता हालांकि उनको सबको है कि ये ऑफर लेटर हम दे रहे हैं फर्जी है, ओरिजिनल नहीं है। एजेंटों की औकात क्या है कि वो यूरोप में आपको जॉब लगवा दें, सोचने की बात है। उनको बोल कि भैया किसी को लगवाया है जॉब में, लगवाया तो मुझे सबूत दे दो। सबूत वो नहीं कि तू देगा, सबूत वो दे, ये देख वीजा लगा, ये इसका एड्रेस, आप चाहो तो इसके घर पे वेरीफाई कर लो। वो पता है क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम इसका एड्रेस आपको नहीं दे सकते। अरे भाई सिक्योरिटी रीजन कौन सा हो गया, लोग तो भारत का तो पीएम मोदी है, उनका एड्रेस भी जानते हैं कि मोदी साहब यहाँ रहते हैं, उसका ही सिक्योरिटी रीजन नहीं है। तुमने एक वीजा लगा के उसको भेजा और उसको सिक्योरिटी रीजन बना दिया, क्यों, कैसे? ऐसा तो नहीं कि तू लाखों लोगों को वो नंबर दे रहा है, लाखों लोगों में भीड़ उसके घर पे लग जाएगी, ऐसा तो नहीं है। लोग क्या कि अप्रोच करते हैं कि मान लो कि मैं इन देशों में रहता हूं, तो लोग मुझे बोल देते हैं कि यार आप मुझे वीजा लगवा दो। अरे भाई मेरा तो खुद का पीआर नहीं है, मैं आपको कहां से वीजा लगवा दूं। तो जिन लोगों को पीआर नहीं है वो आपको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। स्पॉन्सर वही आदमी इन देशों से कर सकते हैं जिनका खुद का पीआर हो। अरे भाई मेरा खुद का ठोर ठिकाना नहीं है, मैं कहां रहता हूं, मैं आपको कहां रख लूंगा, समझ रहे हैं। ये है कड़वी बातें जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दूसरी सवाल ये आ जाता है कि क्या आपको इंडिया में बैठ के कोई आदमी जॉब लगवा सकता है, जॉब दिलवा सकता है? तो मैं बोलूंगा ना, ऐसा नहीं होगा। हजारों लोग पहले से वहां बैठे हैं, कंपनी उनको जॉब देगी, अपने लोकल लोगों को देगी। वहां पे भीड़ बहुत है, सामने लोग टेबल के लाइन लगा के बैठे हैं कि 1000 लोगों की सीवी पड़ी है टेबल पे, उनको देखने में टाइम नहीं मिल रहा है और वो आपकी ऑनलाइन सीवी डाली हुई को चेक करेंगे। क्यों करेंगे जी? आपकी ऐसी तो कोई स्किल खतरनाक नहीं है कि उनको वहां पे नहीं मिल रहा है, उस देश में नहीं मिल रहा है, फिर वो आपको बुला रहे हैं।
ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अगर आपको कोई कंपनी हायर करती है इंडिया से वहां पे, तो कंपनी को कितना प्रोसेस करना पड़ेगा। पहले वहां पे ये साबित करो कि हमें इस देश, पूरे देश में हमें बंदा नहीं मिल रहा, इसलिए हम इंडिया से हायर कर रहे हैं, समझ गए। फिर आपका पूरा प्रोसेस एम्बेसी के थ्रू करवाना, आपके डॉक्यूमेंटेशन करवाना, आपका वीजा, स्पॉन्सर वगैरह कितना प्रोसेस है। फिर एयरपोर्ट पे आपको रिसीव करना, फिर आपको अकोमोडेशन की व्यवस्था करना, फिर आप जहां काम कर रहे हैं ना वहां से लेके जाना, वहां पे आपसे काम करवाना। इतना कंपनी माथापच्ची क्यों करेगी भाई, वहीं पे लोकल बंदा मिल रहा है, अग्रीमेंट दिया, पासपोर्ट में अगला अपनी मर्जी से रह रहा है, नजदीक में कहीं काम करो, कंपनी आराम से उसको काम करवा रही है, तो फिर वो आपका हेडेक क्यों लेना चाहेगी। दूसरी बात, अगर इंडिया से उन किसी भी देश में कंपनी को वर्करों की जरूरत है, ठीक है जी, और वो 100 लोगों को बुलाती है, तो 100 लोगों के पीछे भाई साहब कितना खर्चा लगेगा, लाखों रुपए का उनका इन्वेस्टमेंट होता है, तब जाके बुलाएगी। अब यही 100 लोगों को वो क्या करेगी, कोशिश करेगी इन देशों में, जैसे मान लो किसी भी देश में, ऑस्ट्रेलिया में जरूरत है, तो वो पहली बात तो कोशिश करेगी यही इनको 100 लोग पूरे हो जाएं। दूसरी बात, नहीं होंगे तो भाई साहब वो लोकल लोग इंटरव्यू के लिए आए हुए हैं, लोग विजिट में हैं, लोगों के पास परमिट है, लोग स्टूडेंट हैं, लोग वहां पे जॉब खोज रहे हैं, उनको जॉब देगी ना वो, तो आपके ऊपर वो लाखों रुपए खर्च करने की बजाय वो हजारों रुपए में वहीं से पूर्ति हो जाएगी ना उनको लोगों की। अब आप सोचते हो कि भैया वहां पे लोग, भाई साहब हर देश में भीड़ है, ये मत समझना कि हर देश में लोग नहीं मिलते, लोग मिलते हैं। अब दुबई में देखोगे तो दुबई में लोग चक्कर काट रहे हैं, ये तो अपनी कंट्री है, तो हम इसके बारे में ज्यादा जानते हैं, यूरोप के बारे में इतना नहीं जानते। अब दुबई में जो लोग रहते हैं उनको पता है, ऑफिसों में लोग इधर उधर चक्कर काट रहे हैं कि हमें जॉब लगवा दो। जो मेरे पास दिन में 10-20 मैसेज आते थे, सर दुबई में हूं, विजिट वीजा, हमको जॉब लगवा दो। सेम कंडीशन भाई यूरोप की भी यही है, ये मत समझना। दूसरी बात ये है ना, छोटे छोटे देश है, इनकी कैपेसिटी कितनी होगी भाई, किसी में 1 करोड़ की जनसंख्या भाई साहब, किसी में 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, किसी में 50 लाख, ये जनसंख्या लिए बैठे हैं, तो जॉब तो उतना ही मिलेगा ना जितने वहां पे लोग हैं, जितने संसाधन है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जॉब आपको कैसे मिल सकता है, जबकि इनको पूरे ईयू की जो भी कंट्री है वहां पे सस्ते में, कम समय में और ज्यादा लोग मिल जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे जाते नहीं है, बिल्कुल जाते हैं, लेकिन जाते कितने हैं भाई साहब। आटा देखा आपने, खाना बनाने के लिए आटा होता है ना, उसमें नमक कितना पड़ता है, कितना पड़ता है, आटे में जितना नमक पड़ता है उतने लोग जाते हैं, बस ये समझ लो, साधारण भाषा में मैं बता दूं। बाकी जो भी आपको ऑफर लेटर वगैरह उनको फाड़ के फेंक दो, इतने में बुलाइए। अगर फिर भी आपको मन में डाउट है तो कमेंट करना, उस पर भी हम बात कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।